शिवाय ओम का जाप करें, जिससे आपको, आपके घर वालों को और आपके कुल को, आपके कुल देवता आदि का लाभ हो और वो सब आपके लिए क्या कहते हैं सुखदायी बन जाए। जय शनिदेव सबको। आप शनिधाम में आए हैं, आपका स्वागत है। इसमें बहुत सारे लोग गठिया के मरीज हैं और आप देख भी रहे हैं कि रोजाना गठिया वालों को कम से कम 2-2 आदमी करके कितने लोग ठीक हो चुके हैं, तकरीबन जो संसार में कहीं देखने में नहीं आता, और इनकी सेवा की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये लोग जो है जीवन भर, इनको डॉक्टर ने बोला दवाइयाँ खानी है, यहाँ पे आपका मुफ्त में ही इलाज हो रहा है। ये बात अलग है, आप यहाँ के अपनी यज्ञ में भाग ले लेते हैं, सामग्री आदि दान कर देते हैं देवताओं के लिए, वो आपके कुल के लिए श्रेष्ठता है। और उतना तो सबको करना ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उतना काम तो सबको करना ही करना चाहिए कि यज्ञ में भाग लेना ही लेना चाहिए। उसमें भी हमारी मिनिमम ही सेवा है, कोई ज्यादा सेवा उसमें है नहीं, आपका बहुत ज्यादा खर्च उसमें होता नहीं है, तो वो ना के बराबर है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, रास्ते में भी आप उतने का जलपान कर लेते हैं जितने रुपए की यहाँ पे सेवा होती है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने बैठ के पूरा दिन जाप करना होता है। शनिधाम में आपको 8 बार बुलाया जाता है। 8 बार का मतलब यह है कि आपने 8 दिन तो जप करना ही है, पूरा दिन ही जप करना है, वो आपने भगवान को ही देना है। तो इसलिए आज का दिन पूरा आपको भगवान का ही लगना चाहिए कि जब आपका हवन हो जाए तब दूसरे हवन वाले आएंगे, और ये हवन मैं खुद ही कराऊंगा, वहीं बैठे रहते, तब हम बताते कि किसका घर कैसा है और किसके घर से क्या आ रहा है। ये बड़ी बात है कि आप यज्ञ करते हैं, उसके घर से कुछ आ रहा है, और आने के बाद हमें उस चीज के जो एक प्रॉपर चीज आई है, चाहे वो प्रेत आया आपके घर से या पितर आया खुद के, उस चीज के आपको लाभ हो जाते हैं हानि की बजाय, जिससे आज तक आपको हानि हो रही थी, आपके कुल को हानि हो रही थी। यज्ञ की श्रेष्ठता शनिधाम में आकर ही पता चलती है। यूं तो सारी दुनिया यज्ञ कर रही है, लेकिन यज्ञ से निकल क्या रहा है, आपके घर में खुशहाली क्या आ रही है, और आपके पितृ संतुष्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और आपके घरों में अगर नेगेटिविटी भरी हुई है, आपको दोष लगे हुए हैं, वो दोष सारे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये केवल शनिधाम से ही पता चलता है। और ये केवल शनिधाम के ही यज्ञ में होता है कि आपके घरों से चीजें निकाली जाती है। इसके अलावा भी शनिधाम में जो आदमी आता है जिसको भारी समस्या है, वो अपनी अतिरिक्त सामग्री देके भी अपना काम करा देता है। जैसे कई माताएं बहनें आती है तो वो ज्यादा सेवा करती है, शुश्रूषा करती है, और ज्यादा मात्रा में यज्ञ में भाग लेती है। तब जैसे एक बहन को आराम नहीं पड़ रहे थे, मुझे पता था उसकी बहुत भारी क्रिया है, मैंने पहले ही दिन उसको बता दिया था कि तेरी बहुत भारी क्रिया है और तेरी क्रिया ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी क्रिया के पीछे जिसने दम लगाया है उसकी नियति आपके केवल धन पर है, और उसके पास भी धन है, चूंकि तो वो धन खर्चेगा आपका धन कम करने के लिए या आपके धन पर कब्जा करने के लिए। होता ऐसा है कि अगर आपके पास बहुलता में धन हो, आपके कुल से आया हो, कुछ आपने कमाया हो, तब उसके पीछे संसार पर ही पर कहते हैं कि देवता वास करते हैं। मैं कह रहा हूँ देवताओं से ज्यादा राक्षस निवास करते हैं। मनुष्य के रूप में हम राक्षसी कार्य करते हैं, तकरीबन शैतानी कार्य करते हैं, और हम अपनों को ही, अपनों की ही उन्नति देख के कदापि खुश नहीं होते हैं। हमारी उन्नति जब होने लगती है तो हमारा पड़ोसी चिढ़ने लगता है, हमारे कुल के चिढ़ने लगते हैं, हमारे रिश्तेदार चलने लगते हैं। उसमें कारण हम ही होते हैं, क्योंकि हम उनसे किनारा करने लगते हैं, है ना। कुछ ऐसा होता है, कुछ लोग मदद करके दुख पा लेते हैं कि उन्होंने मदद कर दिया और मदद करनी बंद कर दी, तो वो रिश्तेदार भी विपरीत हो जाते हैं। पहले आपने मदद की आदत डाल दी, फिर वो मदद करनी बंद कर दी, क्योंकि सब लोग ये समझते हैं कि हमें फ्री में कुछ मिल जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसा सपना ही लेते हैं कि रास्ते में कुछ धन पा जाए, कुछ गड़ा हुआ मिल जाए। बहुत सारी महिलाएं बहकाई जाती हैं भारत की इस विषय में। बहुत सारे तांत्रिक लोग उनसे पैसे खींच के ले जाते हैं, यही कहेंगे कि गड़ा हुआ धन है, आज यहाँ है, जल्दी खोद लो। जब वो खोद लेते हैं फिर बोला सड़क गया, बोला और खोद लो, फिर वो और खोदते हैं तो बोला और आगे सड़क गया, तुम्हारे टिक नहीं रहा है, तुम्हारे नाक की समस्या आ गई है, तुम्हारे पितृ की समस्या आ गई है। अब भाई किसका खोद ले, पड़ोस में किसके जाए खोद लो, अपना तो खोद ही नहीं। तो बड़ा बड़ा घर, पक्का घर खोद लेते हैं, फर्श तक तोड़ के खोद लेते हैं, मैंने ऐसा देखा। तो उस धन की इच्छा में धन तो आता नहीं है, उल्टा आपको आलस्य और लग जाता है, और आप फिर मुफ्त में ही धन कमाना सोचते हैं, तो इससे आपको ऐब हो जाता है। ठीक है, तो इन सबसे तो बचना है, तांत्रिकों से बचना है, भगवान का नाम लेना है, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सके। मैंने बहुत बार
ऐसा बताया है कि आपको आपकी जो समस्या है वो आपके घर में विस्तार होती है, निगेटिविटी अगर होती है तो वो माँ से बेटी पे, बेटी से बच्चों पे आगे ऐसे चलती रहती है। उस सिलसिले को रोकना है। आपके घर में बड़ी समस्या है, भारी समस्या है, लेकिन एक बार ये सिलसिला टूटा तो समझ लो टूट गया। तो क्या वो एक दिन में ठीक होने वाली है? नहीं। मैं ये कह रहा हूँ 80% लोग तो ठीक होंगे ही होंगे 8 ही बार में, और उसमें से 2-4% ऐसे होंगे जिनको 2-4-6 महीने आना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन पर रेगुलर क्रिया चलेगी और 1 से 2 साल बाद जाके वो टूट जाएगी। तब उनके क्रम में कोई भी बीमार नहीं रहेगा, तब उनकी सारी चीजें शनि धाम में आकर समाविष्ट हो जाएगी। ये पुरानी चीज है, मैंने कल भी बताया था किस तरह से ये शरीर में बनती है। आज से शनि धाम में साधनाओं का दौर शुरू होने जा रहा है और बहुत सारे बच्चों ने ऑनलाइन भाग लिया है। अब हम उनको जल्दी ही बुलाएंगे, साधना कराएंगे, तब वो ग्रुप का ग्रुप, झुंड का झुंड जब 3-3 दिन की साधना कर लेगा तब वो आप लोगों के लिए भी जप करेगा। उनको आप में से मैं केस दूंगा, वो आपके लिए जाप करेंगे, तब करेंगे, तब वो आपके केस को ठीक करेंगे, आपकी घर की समस्याओं को भी दूर करेंगे। ऐसे मनु भैया का सबल भी बढ़ेगा, शनि धाम की महिमा भी बढ़ेगी और उन लोगों की उन्नति भी होगी। वो भी ये जानेंगे कि हम भी यही काम कर सकते हैं। तो ये शनि धाम है प्यारो, ये संसार की उन्नति चाहता है, आप सबकी उन्नति चाहता है, सब माताओं बहनों की लाज रखना चाहता है और उनके सर ना घूमे और संसार में उनको कदापि ऐसे दुख देखने को ना मिले जो हमारे वंश है आगे गति पाएंगे, जो हमारे पुत्र पुत्रियां हैं और उनके होने वाले बच्चे हैं, तब उनको इस प्रकार का कष्ट झेलने को ना मिले। क्योंकि संसार में ये कष्ट सबसे बुरा है। बुरा कैसे है ये मैं बता देता हूँ कि ये संसार जो है वो हम सब के बीच में ही रहता है और इन्हीं बातों को वो ढोंग ढकोसला कहता है। पति अपनी पत्नी पे शक करना शुरू कर देता है कि इसने मेरी सेवा नहीं करनी, इसने बच्चे नहीं पालने, ये जानबूझ के नाटक करती है। सासें ऐसा बोलने लगती है, जो दुखी होता है, पीड़ित होता है, उसको पता नहीं होता मैं कितना पीड़ित हूँ और इसकी पीड़ा बढ़ती जाती है। और कई महिलाओं को जब उनकी हाजिरी आती है, सर घूमते हैं तो पता नहीं चलता, तब घर वाले, समाज वाले ढोंग ढकोसला बताने लगते हैं, विश्वास बताने लगते हैं, तब हमारा और दिल जो है वो इस संसार से टूट जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें इसी गम में मर भी जाती हैं। फांसी आदि जो ये केस होते हैं डिप्रेशन के, ये सारे इसी से होते हैं। और इसलिए डॉक्टर से ना डिप्रेशन, ना सर्वाइकल, ना माइग्रेन ये ठीक होते हैं। क्यों ठीक नहीं होते? क्योंकि इनके पीछे एक ही कारण होता है और वो कारण होता है नेगेटिविटी, जिसमें कुपित वायु आती है, जो आयुर्वेद की एक शाखा में आता है और जिसमें 5 प्रकार से नेगेटिविटी कुपित वायु हमारे शरीर को परेशान करती है। ये किसी के ये कहने से कि मैं एक दिन में ठीक कर दूंगा, ठीक नहीं होती। इसलिए शनि धाम बहुत जल्द आपको ऐसे 2 मकाम बना के दे रहा है जिसमें आपकी 2 ज्योतें जुड़ेगी और जो शनि धाम से जुड़ेगा उनके पितरों का यहाँ पे उत्थान होगा उन्हीं ज्योतों के माध्यम से। तो वो जो जगह जगह जाके करते हैं वो कदापि उनको नहीं करना पड़ेगा, उनको केवल अपने पितरों के लिए यहाँ पे आके तेल चढ़ा के जाना पड़ेगा, घी चढ़ा के जाना पड़ेगा। वो अपने घर से भी लेके आ सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। उपलब्धि हम दोनों जगह से कराएंगे। कोई ना लेके आया तो वो यहाँ से, तब उनकी मंशा में उनके जो पितर है वो साफ होंगे, स्वच्छ होंगे और कदापि इनकी पकड़ में नहीं आएंगे, इतने सूक्ष्म हो जाएंगे, तांत्रिकों की पकड़ में नहीं आएंगे। तब उनको दुख झेलना नहीं पड़ेगा, तब वो सुखद होंगे, आपको आशीष देंगे, आपके बच्चों को आशीष देंगे, तब आपके घर की सुरक्षा ठीक होगी, आपके कुल देवी कुल देवता की आप सेवा करेंगे, आपके इष्ट की आप सेवा कर पाएंगे और उससे आपको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबको सूक्ष्मता से, उत्तमता से लाभ मिले। इस समाज में जो अंधविश्वास वाली बात है वो तो आप जानते हैं कि आपका अंधविश्वास केवल डॉक्टरों पे होता है और डॉक्टर हमारे उस विश्वास में कदापि सफल नहीं होते। और हमें एलोपैथी की 30% जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि जितने मरीज आज यहाँ पे गठिया भाई के हाथ उठाना चाहिए, कौन कितने लोग हैं? गठिया भाई वाले कितने लोग हैं? दोनों हाथ उठाएं, दोनों हाथ उठाएं भाई, दोनों हाथ उठाएं गठिया भाई वाले। इतने किसी एक हॉस्पिटल में तो जाते नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि ये जगह जगह से इलाज कराते रहते हैं और इनके इलाज की एक ही प्रक्रिया है, एलोपैथी के पास पूरी जिंदगी आपको दवाई खानी है। तो आज 6 बजे से सारे गठिया भाई वालों को देखा जाएगा और केवल गठिया भाई वालों को देखा जाएगा, बाकी का हवन करेंगे। और जो बाकी है उनको कल जो है मैं एक एक करके देखूंगा। कल गठिया भाई वालों का दिन नहीं होगा, ये याद रखें। कल वो आएंगे और सवेरे से चले जाएंगे। बुधवार के दिन पूरा दिन ही तकरीबन गठिया भाई वालों को हम देना चाहते हैं, जिससे मैं उनकी उत्तमता से सेवा कर सकूं।
और वो लोग भी इस रोग से, इस दुख से उबर सके। बहुत जल्दी जब यहाँ ज्योत जलेगी तब आप उसी तेल को घर ले जाएंगे, उसी को लगाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपके कष्ट बहुत कम हो रहे हैं। जिन लोगों को पूरे दिन दर्द रहते हैं और सारी बॉडी में दर्द रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि वो यहाँ से विभूति ले जाएं, पूरे शरीर में लगा के सोए, और जहाँ पे दर्द है कुरेद वहाँ पे बने, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए विभूति पे हाथ रखे, दबाएं जोर से, और तब उनको लाभ होगा। जिस तरह वो तेल का उपयोग करते थे, जब तक तेल नहीं है आप विभूति का सहारा लेंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे। बोलिए जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। और जल्दी किसी को करनी नहीं है, 1 नंबर से 50 नंबर तक हवन पे जाएंगे, धीरे धीरे हवन होगा। वे वहां तब तक बैठेंगे, एक साथ ही आएंगे, वे वहां तब तक बैठेंगे जब तक मैं नहीं कहूंगा। बोले जय शनिदेव। 1 नंबर से 50 नंबर, ये ऐसे नहीं चल रहा है।